अस्सलाम वालेकुम। कॉकलियर इम्प्लांट फेलियर एक अहम सवाल जो पेशेंट्स के जहनों में होता है कि ये डिवाइस कितना अर्सा चलेगी। क्योंकि कॉकलियर इम्प्लांट एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, ये एक रिचार्जेबल डिवाइस है। इसके दो हिस्से हैं, एक इंटरनल हिस्सा जो कि कान के अंदर फिक्स होता है और एक बाहर का हिस्सा जो कान के ऊपर पहना जाता है और जो कि रिचार्जिंग सिस्टम के साथ कनेक्टेड होता है। आमतौर पे इंटरनल हिस्से की 10 साल की वारंटी होती है, बाहर के हिस्से की या स्पीच प्रोसेसर की 2 या 3 साल की जो है वारंटी होती है। इस डिवाइस के फेलियर के चांसेस 1 से 2% के करीब होते हैं, यानी 100 मरीजों पे इम्प्लांट किया जाए या तो 1 या 2% फेलियर्स होते हैं। फेलियर जो है वो बाहर की डिवाइस में भी आ सकता है, प्रोसेसर में, जो कि आमतौर पे मिस हैंडलिंग, पानी के लगने की वजह से, उसके अंदर पानी जाने की वजह से है या उसको गिराने की वजह से है। समटाइम्स अगर वो चार्ज सही नहीं हो रहा होता तो लोग उसको धूप में रख देते हैं, उसको चूल्हे पे गर्म भी करते हैं, कुछ लोग माइक्रोवेव में भी गर्म करते हैं उसको, कुछ लोग फ्रिज में भी रख देते हैं। तो ये तमाम प्रैक्टिसेस डिस्करेज करनी चाहिए और उसको अपने नज़दीकी ऑडियोलॉजिस्ट या जो सर्विस प्रोवाइडर है उसको चेक कराना चाहिए इससे पहले कि तमाम तजर्बात किए जाएँ। इसके अलावा फेलियर जो है वो इंटरनल डिवाइस का भी हो सकता है, कॉकलियर इम्प्लांट का इटसेल्फ। 2 तरह के फेलियर्स होते हैं, एक हार्ड फेलियर होता है और एक सॉफ्ट फेलियर। हार्ड फेलियर का मतलब ये है कि हमें उसकी वजह पता चल गई है, टूट गई है डिवाइस, उसके इलेक्ट्रोड्स टूट गए हैं, माइग्रेट हो गए हैं, बाहर निकल गए हैं, या उसके ऊपर कुछ चोट लग गई है, सर के ऊपर कोई ट्रॉमा हुआ है जिसकी वजह से उसने अब काम करना छोड़ दिया है। तो आमतौर पे हार्ड फेलियर्स निस्बतन कम होते हैं और सॉफ्ट फेलियर्स यानी कि वो फेलियर जिसकी आमतौर पे हमें मालूमात हासिल नहीं होती हैं कि वो फेल क्यों हुई है डिवाइस, और आहिस्ता आहिस्ता उसके इलेक्ट्रोड्स काम करना छोड़ देते हैं और ऑडियोलॉजिस्ट बताता है कि अब बावजूद स्टिमुलेशन के वो डिवाइस काम नहीं कर रही। तो सॉफ्ट फेलियर्स आमतौर पे ज़्यादा होते हैं, 1 से 2% चांस होता है सॉफ्ट फेलियर्स का भी, और सॉफ्ट फेलियर के बाद आमतौर पे डिवाइस को तब्दील करना पड़ जाता है। हार्ड फेलियर के बाद भी यही होता है कि अगर इम्प्लांट से रिलेटेड है तो उसको चेंज करना पड़ता है। जैसे मैंने कहा कि अगर ये 10 साल के अंदर होता है तो आमतौर पर कंपनी इसकी वारंटी जो है वो लेती हैं और 10 साल के अंदर डिवाइस जो है वो फ्री हमें प्रोवाइड करती हैं कि हम मरीज़ के अंदर लगा दें। अब इनसे बचने का तरीका यही है कि हेड ट्रॉमा से, हेड इंजरी से डायरेक्ट इसके ऊपर कोई इम्पैक्ट ना आए, जहाँ पर इम्प्लांट लगा उससे बचा जाए, और बाहर के स्पीच प्रोसेसर को जो है वो स्पेशली पानी के साथ उसको प्रिवेंट किया जाए, उसके साथ स्विमिंग करने से या नहाने से या पानी में छलांग लगाने से जो है वो गुरेज किया जाए। इसी तरीके से जो छोटे बच्चे होते हैं उनको शुरू के सालों में एहतियात की ज़रूरत होती है। आमतौर पर स्पीच प्रोसेसर जो है वो 5 साल 6 साल चलता है और उसके बाद स्पीच प्रोसेसर को भी तब्दील करने की ज़रूरत पड़ती है। एक तो ये कि चूँकि रोज़ाना पहनना है तो वो डिवाइस जो है वेयर ऑफ होना शुरू हो जाती है, दूसरा टेक्नोलॉजी में भी चेंजेस आ जाती हैं, सॉफ्टवेयर अपडेट हो जाते हैं और बेहतर से बेहतर जो है वो स्पीच प्रोसेसिंग स्ट्रेटजीज जो है वो आना शुरू हो जाती हैं। तो स्पीच प्रोसेसर का तब्दील करना भी चंद सालों के बाद लाजमी हो जाता है, ज़रूरी हो जाता है। अब तक के लिए शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।